एक अमेरिकन डॉक्टर हैं, उनका एक बुक है, उस बुक का नाम है, जो अभी रिकॉल कर रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा वक्त दें। एक बुक है, व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट द न्यूट्रिशन दैट मे बी किलिंग यू। एक है, आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानकारी नहीं रखता जो आपको आगे चल के किल कर सकता है, ऐसा एक टाइटल ही पूरा वैसा है। अगर इस बुक, बहुत मोटी बुक नहीं है, पतली बुक है, समय मिले तो हर एक व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। हालांकि इंडिया में भी बहुत सारे लोगों ने हेल्थ पे लिखा, लेकिन एक बड़ी अच्छी बुक है। और वो खुद क्या है, वो मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिशनर रहे हैं, तो उन्होंने एक बात समझाई और उनकी बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड भी है, जो पूरी डॉक्टर कम्युनिटी बहुत अच्छे से जानती है। ज़्यादातर आज की डेट में जो हमारी हेल्थ कंडीशंस है, जो क्रोनिक डिजेनरेटिव डिसीजेज या डिजेनरेटिव, जैसे वो डायबिटीज़ है, कैंसर, इस जितनी भी बीमारियां हैं, इसके पीछे जो वजह है, वो वजह है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या हुआ? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ये हुआ कि अब आप देखेंगे, अगर हम देखें हमारा जो अस्तित्व है, जो आज हमारा एग्जिस्टेंस है, वो किसकी वजह से है? क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके कनेक्शन की वजह से हम सब जिंदा हैं? सबसे जरूर ऑक्सीजन। करेक्ट। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन खत्म तो सब कुछ खत्म। मतलब जो हम सांसें ले रहे हैं, अगर ये जाना बंद कर दे हमारे अंदर, तो हमारा एग्जिस्टेंस खत्म है। आई थिंक, मुझे लगता है 30-40 सेकंड या 1 मिनट के अंदर, मैक्स टू मैक्स 90 सेकेंड्स। 90 सेकंड में गेम हो जाता है इंसान का। 90 सेकंड के बाद सर्वाइव आदमी नहीं कर सकता। पानी के बिना हम हफ्ते तक हो सकते हैं, खाने के बिना हम हो सकता है 3 महीने हो जाए, लेकिन ऑक्सीजन के बिना हम लोग शायद 90 सेकंड से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। और जो कोविड में लोगों ने महसूस किया, सबसे ज्यादा जरूरत किसकी थी? ऑक्सीजन। क्योंकि लंग्स उनके इतने इन्फेक्टेड हो चुके थे कि वो नहीं देख पा रहे थे। आपको जान के हैरानी होगी, जो हमारी प्राण वायु है, जिसको हम ऑक्सीजन बोल रहे हैं, जो हमारी प्राण वायु है, जो सांसें हैं हमारी, ये हमारा जीवन देती भी है, और इसी की वजह से जाता भी है। इसे बोलते हैं ऑक्सीजन पैराडॉक्स। क्या होता है, थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा पुराना अपनी 7वीं 8वीं 10वीं क्लास में जाए, जब हम बायोलॉजी के स्टूडेंट थे, अगर उसको देखा जाए, तो हमारा क्या होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं लंग्स के थ्रू, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। और अगर हमारा जो बॉडी है, बॉडी बना हुआ किस चीज़ से, जो सबसे लोवेस्ट यूनिट है बॉडी की, वो क्या, सेल्स है, सेल्स। राइट। तो सेल्स में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और उसमें ऑक्सीजन का बड़ा रोल होता है। तो वो वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उसी एनर्जी प्रोडक्शन के दौरान, जिससे हमारा एग्जिस्टेंस है, मतलब एक तरह से वो रिएक्शन हुआ, एनर्जी प्रोड्यूस हुई, और हमें बॉडी को एनर्जी में मिली, उसी ड्यूरेशन में एक केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें एक फ्री रेडिकल डेवलप होता है। और वो फ्री रेडिकल क्या होता है? अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है। वो क्या करता है, अगर उसको स्टेबलाइज नहीं करोगे, जैसे सेल से बना हुआ है, पार्ट सेल्स है हमारी, तो वो फ्री रेडिकल क्या करता है, सेल्स को डैमेज करता है, अगर उसको न्यूट्रलाइज ना किया जाए। और एक कंसिस्टेंट सतत प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में होता रहता है, राइट, जो लगातार होता रहता है, कंसिस्टेंट। अभी भी हम बात कर रहे हैं, हो रहा है, एनर्जी आ रही तो कहने के हो रहा है, बॉडी में फ्री रेडिकल ऑलरेडी डेवलप हो रहे हैं। उन फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज ना करें, तो हमारा मतलब धीरे धीरे जिस भी एरियाज में फ्री रेडिकल का डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाएगा, वो अगल उस एरियाज की सेल्स को डैमेज करना शुरू होगा। डायबिटीज़ हमें पता है शुगर से, डायबिटीज़ का कारण चीनी खाना नहीं है। डायबिटीज़ का कारण ये है, आपका देखोगे तो आपका जो पैंक्रियाज है, उस पैंक्रियाज की सेल्स डैमेज हो गई, तो पैंक्रियाज जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता था, वो प्रोड्यूस करना बंद कर दिया। उसीलिए ब्लड शुगर लेवल बढ़ जा रहा है, कि इंसुलिन का रोल क्या है, बॉडी से, मतलब ब्लड से वो शुगर को पुश करना, तो ये एक रीज़न है। तो अब देखेंगे वो फ्री रेडिकल्स अगर कहाँ है, पैंक्रियाज में ज़्यादा डेवलप हो गए तो पैंक्रियाज डैमेज हो गए, ब्रेन में हो गए तो न्यूरो डिसऑर्डर्स आ गए, बॉडी के किसी भी पार्ट में हो गए, वहाँ पे कैंसर डेवलप होना शुरू हो गया। कैंसर में भी तो क्या होता है, सेल्स डैमेज हो जाते हैं, राइट। अगर आप देखोगे आपके स्टमक में हो गए, लिवर में हो गए, तो लिवर सिरोसिस, अल्सर, बहुत सारे इश्यूज ऐसे पैदा हो जाते हैं। तो मेजर रीजन क्या है, ये फ्री रेडिकल है। हमारी बॉडी के दुश्मन कौन हुए, ये फ्री रेडिकल्स हुए। अब इनको न्यूट्रलाइज करना है हमें, और इसीलिए मैं आपको बताऊंगा, सीबैक्थोन इससे भी रिलेटेड है। तो अगर इसको न्यूट्रलाइज मुझे करना है, तो देखो भगवान ने हमें शरीर दिया है, राइट। भगवान ने हमें 30-40% ऐसा सक्षम हमारे शरीर को ही बनाया है कि इसमें बहुत सारी चीजें अपने आप प्रोड्यूस होती हैं जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं, अगर लोग नेचर से जुड़े रहें तो। लेकिन हम नेचर से बहुत डिस्कनेक्टेड हैं आज की डेट में।
तो भगवान ने ऐसा बनाया कि कुछ चीज़ें हमारी शरीर खुद बनाती है, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं शरीर जो है वो कहाँ से लेके आती है, अदर ऑर्गेनिज्म पे हम लोग डिपेंडेंट हैं। हम लोग इंटरडिपेंडेंट है ना, हम जितना पेड़ पौधे हैं जानवरों में सबसे हम लोग इंटरडिपेंडेंट हैं। हम लोग कोएग्जिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना कि हम कोएग्जिस्ट करना चाहिए, हालांकि हम लोग आज ह्यूमन बीइंग क्या सिर्फ अपना अपना देख रहे हैं, तो हमारा बट एग्जिस्टेंस कोएग्जिस्टेंस में है। तो हम लोग नेचर डिपेंडेंट है। तो जो फ्रूट्स है, जो वेजिटेबल्स हैं, जो हम पहले खाते थे, नेचुरली खाते थे, वो उससे क्या मिलता है, इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी को चाहिए होता है ना। राइट। जब भी हम कभी बीमार होते हैं हम देखेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना शुरू करो, हमारे डाइट का अच्छा हिस्सा होना चाहिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्यों? मिनरल्स, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। राइट। तो एंटीऑक्सीडेंट हमें कहाँ से मिलते हैं? अदर ऑर्गेनिज्म से, या हम अदर फ्रूट्स वेजिटेबल्स और भी जो चीज़ें जो सोर्सेज आप खाते हो, तो कहीं ना कहीं नेचर से हमें मिलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आज की कंडीशंस देखें, क्योंकि इतना पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स यूज़ किया जा रहा है, इतनी केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं उसमें वो न्यूट्रिशन नहीं बचा है। आई थिंक 10 to 15% न्यूट्रिशन से जो हम गेन कर रहे हैं, अदरवाइज तो सब लॉस हो जाता है। सब लॉस हो। आज की डेट में जो धरती में पहले बात थी वो बात फर्टिलाइजर्स यूज़ करने के बाद उसकी भी गुणवत्ता खत्म हुई है ना। तो आप फ्रूट्स भी देखोगे, अब हम देखते हैं कई बार बड़ी बड़ी लौकी मिलती है इंजेक्शन वाली, आप देखते हो, ठीक है। आप तरोई में भी देखो ऐसे ही है। अब देखो उसमें भी मतलब बहुत सारे इंजेक्शन यूज होते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, बहुत सारी चीजें। मैं तो कहूँगा कीड़े वाली लौकी खा लो, ठीक है, कीड़ा हटा दो, क्योंकि उसमें एटलीस्ट कीड़ा लगा, इसका मतलब उसमें केमिकल्स नहीं है ना, राइट। फ्रूट्स में भी देखो कि पहले लग जाते थे ना, इसका मतलब क्या है, उसमें केमिकल्स कम है, राइट। तो जो खाने में शुद्धता पहले थी वो आज की डेट में नहीं बची, एडल्ट्रेशन हो चुका है, करेक्ट। तो आप सहमत हैं इस बात से? एडल्ट्रेशन हो चुका है। तो एडल्ट्रेशन की वजह से जो बॉडी को चाहिए थे एंटीऑक्सीडेंट्स, जो बॉडी को चाहिए थे, एंटीऑक्सीडेंट क्या है? विटामिन मिनरल्स के फॉर्म में, एंजाइम्स के फॉर्म में, प्रोटीन्स के फॉर्म में है, अमीनो एसिड्स के फॉर्म में, यही सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। किस चीज का इम्बैलेंस? फ्री रेडिकल्स बॉडी में बढ़ रहे हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स कम हो रहे हैं। और ये इम्बैलेंस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव। ये जो स्ट्रेस की कंडीशन है ना, कि फ्री रेडिकल्स बढ़े हैं, जबकि बॉडी में क्या, इसका एक बैलेंस क्रिएट होना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट एंड फ्री रेडिकल का बैलेंस क्रिएट होना चाहिए। कि भाई ये सीबकथॉर्न हमने जो चुना है, क्यों चुना है? हाँ, तो सीबकथॉर्न मैं आपको बताना चाहता हूँ, विटामिन ए, सी, ई एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे माने जाते हैं। विटामिन सी को एक बड़ा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। सीबकथॉर्न में सारे विटामिन्स, ज़्यादातर विटामिन्स जो ह्यूमन बॉडी के लिए चाहिए, ए, सी, ई सब मिल रहा है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिल रहा है जो हमारे ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा है। बिकासुल कैप्सूल लोग खाते हैं, हाँ, खाते हैं, विटामिन का पूरा बी कॉम्प्लेक्स खाते हैं, सीबकथॉर्न में अवेलेबल है। विटामिन ए, गाजर को मानते हैं विटामिन ए का बड़ा अच्छा सोर्स, मेन सोर्स मानते हैं। गाजर से रिसर्चेज में ऐसा पाया गया है, गाजर से 3 गुना ज़्यादा इसमें इतना ज़्यादा इस पे विटामिन ए है। विटामिन ए है। अब हम बात करेंगे विटामिन सी के बारे में। अगर हम बातचीत करें तो विटामिन सी में, विटामिन सी का सोर्स क्या है? नींबू है, आंवला है, ऑरेंजेस। ऑरेंजेस में माना जाता है कि ऑरेंजेस हैं, ऑरेंजेस में विटामिन सी की बड़ी अच्छी मात्रा है। या आंवले को बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है विटामिन सी का। ऐसा रिसर्चेज में पाया गया है, जिसकी स्टडीज में पाया गया है, ऑरेंजेस से 12 गुना ज्यादा विटामिन सी, 12 गुना ज्यादा विटामिन सी इस छोटे से बेरीज में है। छोटी छोटी बेरीज में ऑरेंजेस से 12 गुना ज्यादा विटामिन सी अवेलेबल है। गाजर से 3 गुना ज्यादा विटामिन ए अवेलेबल है, और आंवले से कई गुना ज्यादा विटामिन सी इसमें अवेलेबल है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, जो ज्यादातर बी कॉम्प्लेक्स का जो सोर्स होता है नॉन वेजिटेरियन सोर्स होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं सीबकथॉर्न में भी बी कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, B12, B6 सारा कुछ मिल रहा है। इसके अलावा सबसे जो जरूरी बात है, ओमेगा फैटी एसिड्स, जो हमारी बॉडी के लिए बड़े जरूरी है, हमारे ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, हमारे हार्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा ओमेगा फैटी एसिड्स। तो ज्यादातर लोगों ने क्या सुना है, आपने सुना क्या? अच्छा, ओमेगास के बारे में आपने क्या क्या सुना? कौन कौन सा ओमेगा सुना है? ओमेगा 3, फिश ऑयल, मेनली तो मैंने ये 2 ही सुने हैं। ओमेगा 3 सुना होगा, ओमेगा 6 सुना होगा, ओमेगा 9 सुना होगा। ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि ओमेगा 3, 6, 9 उसी के ज्यादा लोग सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। इस
सी बकथॉर्न में ओमेगा 3, 6, 9 के साथ साथ में एक रेयर ओमेगा है जिसको ओमेगा 7 बोलते हैं। ओमेगा 7 मैंने सुना नहीं आज तक। शायद पहली बार सुना होगा। ओमेगा 7 जिसका अगर साइंस पे जाओगे, केमिस्ट्री पे जाओगे, पल्मेटोलिक एसिड होता है। तो जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो, इसमें ओमेगा 7 भी मिलता है। तो ये एक रेयर प्लांट है, राइट, रेयर प्लांट है जिसमें ओमेगा 3, 6, 7 और 9 चारों हैं। चारों। और एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, व्हाई दिस पर्टिकुलर प्लांट इज कॉल्ड एज द मिरेकल बेरी। सी अमेरिकन्स कॉल इट मिरेकल बेरी। सी बकथॉर्न को मिरेकल बेरी बोलते हैं। तो ओमेगा 3, 6, 7, 9 का, इसमें भी ओमेगा 3 और 6 का जो कॉम्बिनेशन हमारी बॉडी को चाहिए होता है 1:2 के रेशियो में चाहिए होता है, राइट। 300 mg है तो 600 mg हमें ओमेगा 6 चाहिए। अगर ओमेगा 3 300 mg चाहिए तो 1:2 के रेशियो में चाहिए होता है। इस पर्टिकुलर प्लांट में नेचुरली, अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस, नेचुरली इसमें वो रेशियो है। इसीलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस बात पे कि इसको आज के ज़माने की संजीवनी बूटी कहा गया है। मतलब रामायण में जो वर्णित है ना संजीवनी बूटी, वो भी पहाड़ी से आया था ना, पहाड़ से आई। तो इसके भी औषधि गुणों की जो तुलना की गई है ना, वो संजीवनी बूटी से की गई है। इट कुड बी पॉसिबल कि जो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए थे वो सी बकथॉर्न लेके आए हैं। ऐसा कहा जा सकता है। कुड बी पॉसिबल। इट कुड बी पॉसिबल। और बड़ी सारे आपको मैं बताऊं, कई सारे मीडिया चैनल्स ने हमें भी कवर किया है और बड़ी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स भी हैं इस पे हैं, राइट। कई बार क्या लोगों को लगता है कि कोई ब्रांड उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को कर रहा है तो इंडोर्स लगती है, लेकिन बड़ी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स भी इस पे हैं और हमें भी कवर किया है और न्यूज़ चैनल्स में निकाला भी है कि रामायण वर्जिन संजीवनी बूटी सी बकथॉर्न आज भी अवेलेबल है लद्दाख और हिमाचल के पहाड़ों पे। तो सी बकथॉर्न को उसके बारे में कहा गया है और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को देखें भी, अगर जो आपने काफ़ी कुछ अपना डिस्कशन कर भी लिया, अगर आप देखोगे तो लाइक इसके गुण ऐसे हैं कई बार। अच्छा, जब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं तो मैं थोड़ा ऑफ द टॉपिक बात कर रहा हूँ, कई बार हम चर्चा करते हैं क्योंकि हम लोग पंचायत कर रहे हैं राइट। तो ऑफ द टॉपिक बात इसलिए कई बार चर्चा करते हैं कि भाई हम कैसे माने कि बड़ा फायदेमंद है। लोग, पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट ना। आज आंवला लोग खा खा के उसका फायदा जानते हैं, एलोवेरा खा खा के लोग फायदा जानते हैं। इसका कोई एग्जाम्पल ऐसा हो कि कोई व्यक्ति या बीमार उसने कंज्यूम करना शुरू किया हो, या कोई एक बहुत बड़ी बीमारी इससे अगर ठीक हुई हो, तो वो आप बताइए। वही मैं कह रहा हूँ ना कि लोग, अच्छा, लोग का क्वेश्चन जायज़ है भाई, जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं तो उसको कैसे मान ले आपके कहने से, ये सवाल आ सकता है किसी का। तो पहला तो बात मैं आपको बताऊं, हमने ये ब्रांड स्थापना, जो कोई ब्रांड की जो शुरुआत किया, सबसे पहले तो हम वी आर फोर को फाउंडर्स। हम चारों को फाउंडर्स की अपनी स्टोरी है सी बकथॉर्न से जुड़ी हुई। अगर इफ़ आई टॉक अबाउट माई ओन स्टोरी, तो पहली इसकी शुरुआत कहाँ से हुई मैं आपको बताता हूँ। मेरे को, बिकॉज आई ट्रेवल्ड अलॉट एंड एट द एज ऑफ 18 आई स्टार्टेड वर्किंग। तो पूरे इंडिया में बिजनेस स्टैब्लिश किया और सारा कुछ किया, तो काफ़ी ट्रैवल किया मैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, कई सारी जो रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं उनका बेसिक मेरे को पता भी है। मैं मतलब कोई बोलेगा मैं समझ जाऊँगा। जैसे कि अगर बोले मतलब तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ा है, ये सब चीज़ें जो छोटा मैं किसी से कम्युनिकेट करूँ तो पकड़ लूँगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो काफ़ी कुछ ट्रैवल करने के बाद मेरे को जो प्रॉब्लम हुआ था, मेरे को साइनस का प्रॉब्लम हो गया था। अब जब साइनस का प्रॉब्लम हुआ तो मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने क्या बोला कि नहीं जी, आपका साइनस काफ़ी ग्रो कर चुका है, आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा। जनरली डॉक्टर्स क्या तुरंत ही काटने पीटने की बात करते हैं, सबका अपना बिजनेस है तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं सिचुएशन, मेरी मरने की सिचुएशन तो नहीं है, चलो कुछ नेचुरली ट्राई करते हैं। तभी ये सी बकथॉर्न हमारी ज़िंदगी में आया। तो मैंने सी बकथॉर्न को कंज्यूम करना शुरू किया। सी बकथॉर्न को कंज्यूम करना क्यों किया, 3 महीने बाद जो मेरे को फ्रीक्वेंट सर्दी जुकाम होता था, वो फ्रीक्वेंट सर्दी जुकाम कम हुआ। मेरा साइनस से मेरे को बड़ा रिलीफ मिला। तो उसी तरीके से सबकी अपनी अपनी लाइक स्टोरीज हैं, तब हमने ये शुरू किया। सो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि इसको हमने पहले खुद यूटिलाइज किया। अब बात आते हैं, लोग पूछते हैं भाई फ़ायदा क्या है। देखो, हम सब डिफरेंट डिफरेंट हेल्थ इश्यूज से परेशान हैं और सब कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। कोई करेला खा रहा है, कोई जामुन खा रहा है, कोई पत्तियां उबाल के पी रहा है, कुछ ना कुछ आदमी जो है ना नेचुरली
कर रहा होता है, कुछ ना कुछ ट्राई कर, जिसके बाद थोड़ा सा भी समय वो कुछ ना कुछ कर रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप इतना कुछ कर रहे हो, एक बार इसको भी ट्राई करके लिख लो। और मेरा जो अपना अनुभव है पिछले 4-5 सालों का, उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ, एक्सपीरियंसली आई एम सेइंग, अगर 15 डेज डेडिकेशन के साथ अपने जीवन में आपने सीबकथॉर्न को शामिल कर लिया, सीबकथॉर्न इन द लिक्विड सप्लीमेंट, हमारा जो आयुर्वेदा सीबकथॉर्न कॉन्सेंट्रेट है, आपने इसको ले लिया, 15 दिन आपने ले लिया, या इसके ऑयल कैप्सूल्स भी, हम लोग इसके दोनों तीनों चीज़ों पे काम करते हैं। हम इसके ऑयल को भी निकालते हैं, और फिर से एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा, ज़्यादातर केसेस में आपने देखा होगा हर एक प्लांट के सीड में ऑयल होता है। जैसे सरसों भी तो सीड है, तो उसमें ऑयल रहता है। इसके सीड में भी ऑयल है, और इसके पल्प में, मतलब इसका जो पल्प, जो गूदा है, उसमें भी ऑयल है, और जो ओमेगा 7 मिलता है उसमें मिलता है। और यू डोंट बिलीव, इसकी पत्तियों में भी फैटी एसिड्स हैं। तो पत्तियों में भी हैं। तो इसकी पत्तियां, इसका ऑयल और इसका पल्प, आप अगर ये तीनों कॉम्बिनेशन में ले लिया, तो हमारे 3 प्रोडक्ट्स हैं। एक इसका ऑयल कैप्सूल है, तो आयुर्वेदा सीबकथॉर्न ऑयल कैप्सूल आता है, ओमेगा 7 के नाम पे हमारा है अवेलेबल, ओमेगा 7 कैप्सूल आता है। और इसकी लीफ है, जो आयुर्वेदा सीबकथॉर्न लीफ है, लीफ से आप अपना हर्बल प्रिपरेशन, हर्बल टी का प्रिपरेशन कर सकते हो, और ये लिक्विड है। अगर ये 3 चीज आपने 15 दिन लगातार यूटिलाइज कर लिया, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी बॉडी खुद कहेगी कि समथिंग गुड इज हैपनिंग इनसाइड मी। ये एक नहीं, मैं हजारों टेस्टिमोनियल के आधार पे कह रहा हूं कि समथिंग गुड इज हैपनिंग।